आगे कर 2 मिनट की 5 मिनट जितना आप क्यों आप ठीक समझो। बंद हो गया। अच्छा वैसे बोल देंगे जो चलो। इस वन का नाम गहवर वन है और बातों को छोड़ करके यहाँ की महिमा कही जाए हम समझते हैं ज्यादा समीचीन यही बात रहेगी। हाँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं ये ब्रज का बहुत प्रसिद्ध वन है गहवर वन और इसकी विशेषता ये है, वैसे तो 5 योजन वृंदावन सभी चिन्मय है, दिव्य है, ये सारा वृंदावन है। 5 योजनात्मक जो वृंदावन है इसमें वृंदावन के बारे में सभी जानते हैं कि चिन्मय धाम है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाही न सात। ये भूमि ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होता है। फणि पर रवि तर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं प्रात। ये शेषनाग के फण पर नहीं है, सूर्य के नीचे नहीं है, हमको आपको दिखाई पड़ता है। ये केवल आविद्यिक दृष्टि के कारण से ही, भगवान के विराट स्वरूप में भी नहीं है। ये भूमि उससे भी परे की है। पानी पर रवि तर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं प्रात। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाता। महाप्रलय की भी जहां पर पहुंच नहीं है, उसकी परिधि के बाहर है। हम उस भूमि में बैठे हुए हैं। उस भूमि के भीतर भी गहवर वन को एक विशेष महत्व का स्थान मिला। वो क्या मिला? रसिकों ने लिखा कि यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम, नित्य केली विलासे न निर्मितम राधया स्वयं। जहां पर यत्र मने जिस बृषभानपुर में गहवरक वन है, का प्रत्यय ह्रस्वे का बहुत बड़ा नहीं है। द्वंद्व मनोहरम, दोनों राधा माधव के मन को हरण करने वाला है। और इसकी विशेषता ये है, निर्मितम राधया स्वयं। श्रीमती राधिका रानी ने जो वृंदावनेश्वरी हैं, गोविंद की पट्टेश्वरी हैं, उन्होंने अपने श्री कर कमल से ही इस वन का निर्माण किया, इसको सजाया, संवारा, लालन पोषण किया। कैसे किया? नित्य केली विलासे। बड़ी मीठी सी बात है, विलास रसों से सिंचन किया। उनके इस अद्भुत रसमयी प्रणाली से समस्त लताएं, वृक्ष प्रेममय हो गए। और रसिकों ने यहां तक लिख दिया कि यदि तुम इस रस को पाना चाहते हो, जिस व्यक्ति को वृंदावन रस चाहिए, भगवान का मधुर रस चाहिए, लीला रस चाहिए, निकुंज रस चाहिए, बहुत से नाम हैं, उस रस को पाने के लिए 2 ही शक्तियां हैं जो इस रस को प्रदान कर सकती हैं। वृंदावन रस दूर है बिन से ये रजरूप। एक तो है रजरानी, दूसरी है लता रानी।
रमण रेती जाने वाले को रजरानी बताने की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे पहले रमण रेती में घुसने पर यही आपको लिखा मिलेगा, रमण रेती लोट्यो नहीं। जिसने जाकर के उस रज में लुंठन नहीं किया, उस रज में जाकर के वस्त्रहीन होकर के उस रज से अपने शरीर को पवित्र नहीं किया, तो ब्रज का महान तत्व जान ही नहीं सका। इसीलिए रजरानी और लता रानी, उन लताओं में शक्ति कैसे आई? इसलिए आई कि जब लताओं के सिंचन श्री राधिका रानी स्वयं कर रही हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुकरमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मन। ऐसा ये गहवर वन है। इस गहवर वन में नित्य विहार की स्थिति आज भी है। ये बरसाने में जहां लाडली जी का वात्सल्य रस बहता है, कीर्ति वृषभान का, उस वात्सल्य के समुद्र में एक द्वीप की तरह श्रृंगार रस की भूमि है। इसकी महिमा के बारे में एक और, यद्यपि बहुत विस्तृत महिमा है, समय कम है, एक छोटी सी बात और कह दें क्यों आप लोगों को जानना भी है। एक लीला से और इसका विस्तार होता है कि एक बार श्री कृष्ण श्री राधिका रानी की रूप छटा को देख करके और प्रेम की मूर्छा से मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनकी इस मूर्छा को देख करके सभी पहले तो ग्वाल बाल चिंतित हुए कि क्या हुआ। गता दूरे गावो, जगा रहे हैं नंदलाला को, गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशम भजत वयम दातुम क्षांतास्तवच जननी वर्तमान है ना। अकस्मात तूष्णी के सजल नयने दीन वदने अलुठत्यस्याम भूमौ त्वयि नहीं वयम प्राणिणी क्यों। नंदलाल, ये तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम्हें पता नहीं गाय कितनी दूर चली गई है कन्हैया, कितनी दूर चली गई है, ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। तू ऐसा बेसुध हो गया है, पड़ा हुआ है। दिनमपि तुरीयांशम भजत, ये दिन भी अपने चतुर्थांश पर पहुंच गया है, संध्या की समय आ गई है, ये घड़ी आ गई है। और वयम दातुम क्षांतांतुम, दातुम माने यहां दा धातु से दातुम नहीं बना है, दैव दाप शोधने धातु से बनता है। वयम दातुम क्षांता, हम तेरा शोधन है, तेरे को होश में लाने के लिए, चैतन्य लाने के लिए कन्हैया कितना प्रयत्न कर रहे हैं। क्षांता, हम थक गए, कितना जगा रहे हैं, पानी ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तवच जननी वर्तमान नैना, यशोदा मैया भी तो तेरे बाट देख रही होगी, और तेरी हालत यह है कन्हैया की अकस्मात पूछ नहीं किया, चुप है, बोलता नहीं है कन्हैया। इतना हम आवाज देते हैं श्याम, कृष्ण, नंदलाल, कुछ नहीं बोल रहा है कन्हैया। सजल नयने दीन वदने, नेत्रों से अश्रु बह रहा है। लुठत्य श्याम भूमौ, और इस रज में लौट रहा है तू। हम लोग प्राणी शिवा कैसे जिएंगे? हार गए, यशोदा जी के पास उठा करके ले गए श्री कृष्ण को। वहां भी श्री कृष्ण ने बहुत से, यशोदा जी ने उपचार करने वाले बुलाए, हमारे लाला को हो क्या गया। सारे ब्रज में हल्ला मचा, सखियों ने भी सुना। सखियां जानती थी इस रहस्य को, ये लाडली जी के रूप का चमत्कार है, उनके प्रेम का चमत्कार है, और श्री कृष्ण को सावधान करने के लिए एकमात्र सशक्त श्री राधिका ही हैं, और कोई नहीं है। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ती।
पीयूष बीचिन्य चेर अभिषेचंती दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। वो संजीवनी, कृष्ण संजीवनी निकुंज देवी श्री राधिका ही समर्थ हैं। और वस्तुतः राधा नाम की सार्थकता यही है। राधा नाम की सार्थकता यही कि राध संसिद्धौ धातु से बना, जो श्री कृष्ण की संसिद्धि है। राध आराधने धातु से बना, जो कृष्ण ने आराध्यते राधता आराधा कृष्णम आराधयति, इस तरह से जो आराधनात्मक धातु है वो है राधा। राध हिंसायाम धातु से बना, जो जीव के समस्त शरणागत के कामादि विकारों से नष्ट कर दे, उनका नाम राधा। राज विरुद्धौ धातु से बना, वृद्धर्षका राध धातो नाम राधे सिद्ध्यति, स्वयं तो विवर्धते नित्यम अन्यान संवर्धते था, रसभोग प्रदाने न कृष्ण संवर्धनी तथा, उनका नाम है राधा। अथवा राधा ने धारणे धातु से बना, अतक्तम पिदत्वा और धारयति सा राधा। अथवा राधा हित पर्यालोचने धातु से बना, अथवा राध द्रोहे धातु से बना। स्वयं राधिका कहती हैं कि मैं राध द्रोह धातु से मेरी उत्पत्ति थी। स्वयं श्री राधिका देवी स्वनामार्थम जगाम या अपराध्यति सा राधा, स्वयं प्राह निजाम सखी अहम मानव व्यसनिनी और सापराध्यात्मी वल्लभे। तो इस तरह से श्री ललिता जी ने सोचा कि ये कृष्ण संजीवनी तो यहां बैठी हुई हैं, अब इनके बिना श्री कृष्ण को कैसे बोध होगा। तो गई और यशोदा जी से बोली कि देखो यशोदा जी, एक बरसाने में योगिनी जी आई हुई हैं। ये कहें कि श्री राधिका रानी, तो वो बात जचती नहीं है, क्योंकि सब जाने ब्रिजभान की बेटी वो कहा अच्छी करेगी। घर का जोगी जोगना अनुगांव का सिद्ध। तो बोली एक जोगिनी आई है बरसाने में, बहुत सिद्ध हैं, तपस्या करके आई हैं और वो सब कार्यों में सक्षम हैं, आशीर्वाद देने में ईश्वरी समझ लो उनको, योगेश्वरी बताया। तो यशोदा जी ने कहा बोला लाओ। श्री जी को आई, योगिनी रूप बनाया, बोले देखो आप जो है इस समय जैसे कहें वैसे करो, आप बिल्कुल अपने वेश वस्त्र विन्यास और हाव भाव चेष्टा से आप ठीक कर दो चल करके, ऐसा नहीं प्रकट होगी ब्रिजभान की बेटी है। बोले ठीक है, ऐसा रूप तुम्हारा सिंगारा योगिनी का और बड़ी बड़ी जटाएं लेकर के, और आगे आगे सखियां योगिनी जी की जय हो, योगिनी जी की जय हो, योगिनी जी पधार रही हैं। वहां पहुंची नंद भवन में, यशोदा जी भी आके पांव में लगी, योगिनी जी महाराज। ललिता जी ने कहा दूर से अच्छा दूर से योगिनी जी को छुआ नहीं कोई भी, और सिद्धाई जम गई। अब योगिनी जी को ले गई वहां पर, बोले योगिनी जी हमारो लाला है, जने कहाया को रोग लग गए है, देखो या कि हो सवाल कुछ नहीं है, या बीमारी कुछ ऐसी करो। तो योगिनी जी ने इशारा किया कुछ, अपनी योग मुद्रा के हिसाब से नाटक किए थे, कुछ किया उन्होंने जैसा किया होगा। ललिता जी बोली योगिनी जी कह रही हैं कि सब लोग हट जाएं यहाँ से, क्योंकि ये जो रोग है जो रहेगा उसी के ऊपर उड़ के लग जाएगा। ये रोग कोई हटा तो देंगी, लेकिन जो पास वाला है उस पर लग जाएगा, और जितने रहेंगे सबको लग जाएगा, ये सब बेहोश हो जाएंगे। अरे उनका भागो भागो वाली सब चले गए। जब श्री जी बोली हे प्यारे मैं आ गई, बस उनकी वाणी सुनते मान जाग गए तो श्री कृष्ण, और सारी मूर्छा दूर हो गई। फिर योगिनी जी ने ताली बजाया, सब लोग आ गए। यशोदा जी ने पूछा कि योगिनी जी बीमारी क्या थी, और ये हमको आप बताओ ये कैसे लाला क्षोभ है, और ऐसे कुछ गंदा गंदा कर जाओ कि आगे फिर न हमारो छोरा मूर्छित हो। तो उन्होंने कहा योगिनी जी ने कि देखो इस ब्रज में गहवर वन सिद्ध भूमि है, तो उस सिद्ध भूमि में अपने लाला को एक बार दंडवत करने जरूर भेजा करो।
ये ड्यूटी लगा दो अपने लाला को कि एक बार गहबर वन में जाकर के माथा टेक करके यहाँ की रज रानी को अपने सिर में लगावे, फिर कोई रोग नहीं होगा। बोले बस, बोले हाँ, अरे करूँगा, एक बार तो जरूर लाला बरसाने में जा करके और गहवर बन की मट्टी जाके अपने माथे पर रगड़ियो। नित गहवर बन भेजियो, जो सुख चाहो माए, वहाँ की भूमि अलौक है, तुरत ही रोग नशा। तो ये शास्त्र दृष्टि से भी थोड़ी सी बात कह दी हमने, और लीला भूमि की दृष्टि से भी एक छोटी सी लीला इसने कह दिया। आप लोग उसी गहवर वन में यहाँ पर आए हो और अब आपको देर हो रहा है, स्वामी जी बोले तो और अच्छी बात है। अच्छा तो ठीक है।